हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। एक तो निर्माण की संबंधी फाइलें नहीं बढ़ रही हैं, जो फाइलें जो बढ़ना चाहिए, जिन पर कमीशन बाद में दिया जाता है, कमीशन हमेशा निर्माण कार्य के बाद लिया जाता है, और वो पहले कमीशन के चक्कर में फाइलों को रोक दिया है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। निर्माण कार्य की जहाँ तक फाइल है, अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। शहर एक साल में तो निर्माण कार्य शहर में शुरू हो जाते, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं है जिसको हम आप देख सकें जनहित का जो शुरू हो गया हो। नहीं, वो महापौर हमेशा आरोप लगाती रही है कि सरकार हमारी नहीं है, इसलिए हमें बजट दिया जाता है, ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसका आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बजट तो जो पहले जो आया था बजट वो भी आज है, वही बजट है। पहले जो पिछली कार्यकाल में मैं पार्षद रहा था, हमें जानकारी है पूरी। जितने भी आय के स्रोत हैं, 15 वित्त आयोग और वो किस्तें आती हैं, वो तिमाही किस्तें आती हैं, वो भी आ रही हैं। चुंगी क्षतिपूर्ति भी आ रही है। जो यहाँ के स्रोत है, फुटपाथ की वसूली वो भी आ चुका है, और दूसरा अन्य जो कर है, राजस्व का जो इनकम है वो भी आ रहा है। सब स्रोत में राज्य सरकार ने जो आय के स्रोत है उनमें कोई कटौती नहीं की है। जो स्रोत पहले थे वो आज भी है। ये महापौर का कहना गलत है कि यानी कि पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैसा पहले आता था, वही पैसा आ जा रहा है। आपके पक्ष का क्या कारण है? क्या लग रहा है कि भाजपा के पार्षद उसके धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं है? नहीं, सब एक है, हम लोग सब पार्षद एक है। संख्या कम थी, 15 नहीं थी। 15 इसलिए नहीं थे, कुछ पार्षदों के पथरी का दर्द था। 31 नंबर वार्ड का जो पार्षद था उसके दर्द था, पथरी का इमरजेंसी था, वो दिखाने चला गया, वो नहीं आ पाया। कुछ विषम परिस्थिति हो सकती है। वैसे हमारे 1, 2, 3 पार्षद को छोड़कर सभी आए हैं, और ऐसी कोई मतभेद नहीं है, हम सभी लोग एक हैं। आगे क्या ये पहली चेतावनी है हमारी, संचेतक चेतना के लिए धरना दिया है हम सभी पार्षदों ने। अगर सुधार नहीं होता है नगर निगम की स्थिति में, तो हम बड़े पैमाने पे 1000 आदमी के साथ में धरना आंदोलन यहाँ पे करेंगे। वहाँ पे ईंट से ईंट बजा देंगे, हम महापौर को यहाँ पे काम करा के रहेंगे। अभी नहीं करेंगे तो हम ये काम करेंगे, या तो कुर्सी खाली करो या काम करो। अभी आप कलेक्टर साहब के साथ जा रहे हैं धरना प्रदर्शन देने के, ज्ञापन देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कलेक्टर साहब से उम्मीद करते हैं आप? कलेक्टर साहब से जो उम्मीद करते हैं, यहाँ से नगर निगम का सुप्रीमो कलेक्टर और चमल कमिश्नर वो ही होते हैं, तो यहाँ से हम इनको तो दे ही नहीं सकते। नगर निगम कमिश्नर को देने से कोई फायदा नहीं है। कलेक्टर साहब को इसलिए हम दे रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को, कि वो हमारी समस्याओं को सुने और निगरानी करके वो आदेश करेंगे यहाँ पे, और दिखवाएंगे, जांच करवाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। कमीशन की बढ़ोतरी हुई है, पिछली बार कमीशन इतना नहीं था, अब की बार 18 से 20% कमीशन पहुँच गया। ये जो VIP रोड का आपने मुद्दा बोला था कि रोड अधूरी पड़ी हुई है, ये तो भाजपा के महापौर थे, उस समय का कार्यकाल है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, महापौर के कार्यकाल को, नगर निगम के कार्यकाल को 2015 में फर्स्ट चुनाव हुआ था, उसमें 2020 तक कार्यकाल रहा। 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष, 1 वर्ष नगर नए महापौर को हो गए, तो बीच में 2 साल जो गैप रहा उसमें तो कोई परिषद थी नहीं। नहीं, आपके कार्यकाल में अधूरा क्यों छोड़ा गया? नहीं, अधूरा उसके लिए प्रयास किया, इतनी बनी थी, जो निर्माण हुआ है तो हमारे कार्यकाल में तो बनी थी पिछली बार। पहले तो VIP रोड थी नहीं, जो निर्माण हुआ था स्थानीय से जो अतिक्रमण हटाया गया था, तो वो भाजपा के सम्माननीय महापौर जी अशोक अग्रवाल जी उनके निर्देशन में हुआ था पूरा। पर वजह उसमें क्या था, SAF विभाग दूसरा था, उसके जो क्वार्टर बीच में आड़े आ गए, तो उसको विभाग से कुछ समझौता करने में टाइम लग गया। ये वार्ड क्रमांक 41-37 के बीच में जो आमपरा की रोड है, जब आपके महापौर थे तो कई बार आवेदन दिया वहाँ के लोगों के द्वारा, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं हुई और रोड स्वीकृत नहीं हुई। जैसे ही महापौर कांग्रेस की बनी, रोड स्वीकृत हुई और रोड बनने जा रही है। इस विषय में क्या कहना चाहते हो? जी, आपका जो पार्षद खड़े हैं, वार्ड नंबर 1 वो नगर चुनाव से पहले ही नगर उदय मिशन के तहत शहर में 18 रोडों का निर्माण स्वीकृत किया गया था स्थानीय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा। वो रोड की जो प्रक्रिया थी बहुत पहले चालू हो जानी चाहिए थी, उसमें पहले एक बार टेंडर लग चुका है। क्योंकि उस टेंडर की वही जो कमीशन खोरी वाला चक्कर था, वो टेंडर कैंसिल किया गया। उसके उपरांत जो है दोबारा जो है टेंडर डलवाया गया, जिस कारण से ये जो रोडों का कार्य वो जो है लेट हुआ है। इसी प्रकार से कायाकल्प योजना का शिवराज सिंह चौहान जी ने मार्च के महीने में, फरवरी-मार्च में 28 करोड़ रुपए की सौगात इस नगर को दी थी, जिससे बारिश से पहले जो मुख्य रोडें हैं, जो रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल तक अप्रोच रोडें पहुँचती है, उनका निर्माण कार्य भी आज जो है बारिश का मौसम जो प्रारंभ हो चुका है, आज यहाँ तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। गतिविधि है जो कार्य की धीमी गति है, उसका कारण ये है कि यहाँ की जो कार्यशैली बन चुकी है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है निगम, उसके कारण से जो है निगम कमीशन खोरी के कारण से निगम कार्यों की जो गति है वो रुक गई है। यही कारण है कि 1 वर्ष में जो है आज तक अभी तक ईंट तक नहीं लगी इसमें रहना। ये सिविल लाइन का प्रोजेक्ट आपके जब महापौर थे तब ये चला था, उसके कारण ये शहर में अव्यवस्था फैली है, नालियाँ चौक पड़ी हुई है।
करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी हम कोई विकास कार्य करते हैं तो उस विकास कार्य करने से पहले हमें इस शहर को जो ज़रूरत के हिसाब से खोदने की आवश्यकता होती है, और उसी विकास को दृष्टिगत रखते हुए 150 करोड़ रुपए का जो है सीवर का प्रोजेक्ट अमृत योजना के तहत जो आया था, उसमें आज जो शहर के 28 वार्ड चिन्हित हो गए हैं। आज उनमें जहाँ पर प्रॉपर तरीके से साफ सफाई चल रही है, उन वार्डों की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन वर्तमान में जो समस्या आ रही है, वो समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि नालियों का जो भराव है, उनकी सफाई नहीं हुई है। नाले हैं वो चौक हैं। सीवर कार्य तो हर बड़े नगर से महानगर बनने की योजना में सीवर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उस योजना को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, लेकिन आज दिनांक तक 1 वर्ष के दौरान में सीवर 2 प्रोजेक्ट जो आने वाला था शहर में, उसके लिए महापौर के द्वारा इसी वर्तमान परिषद में हमने बहुत मुश्किल से उस प्रस्ताव को पास करवा पाया है। अन्यथा उस फेज 2 के लिए भी महापौर के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। क्या सीवर लाइन बनवाने के उपरांत क्या नालियाँ चौक उनके द्वारा की गई थी, नालियाँ बंद की, उसकी सफाई क्यों नहीं करवाई? सीवर कार्य के उपरांत जो खुदाई की गई थी, उसके उपरांत जो है रेस्टोरेशन का कार्य हुआ था। तो नालियाँ उस मट्टी से नालियाँ चौक हुई थी। उस रेस्टोरेशन के कार्य में कहीं कमी पेशी कोई रह गई थी, उससे भी हमने संबंधित ठेकेदार को जो है अवगत कराया था और उसने उस कार्य को किया। जो नालियाँ बंद हुई है वो स्थानीय जो नगरीय निकाय है उसकी जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को आज 1 वर्ष से हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि जो सीवेज सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम है, पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो खराब है। मैं आपकी सूचना के आधार पर बताना चाहता हूँ, जितने भी मुरैना में हमने अभी भी उनको सुझाव दिया है कि नाला नंबर 1 और नाला नंबर 2 की तरह ही जो पूरा जौरी जोरा का रोड है, जो पानी का ब्लॉकेज है, उसके लिए नाला निकलवाने का प्रयास करें। इसी प्रकार से बड़ोघर की तरफ नाले के बनाने का प्रयास करें, मगर उनके मन में इस शहर के विकास को लेकर कोई योजना नहीं है। वो केवल स्थानीय स्तर पे खाओ पियो मस्त रहनो की पद्धति पे कार्य कर रही है। इसका परिणाम है कि जो कार्य है उसकी विकास की गति नहीं मिल पा रही है। असल में क्या है वो बताऊं, यानी कि जो सेकंड फेज सीवर का शुरू होना था वो अब तक शुरू हो जाता, लेकिन महापौर की कमियों की वजह से शुरू नहीं हो। अभी जो फर्स्ट में जो हुआ था उससे भी जनता परेशान है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, तो सेकंड वो करने की क्या जरूरत पड़ रही है? शहर को क्या सीवर का जो कार्य है वो नाली से संबंधित नहीं है। सीवर के कार्य को हमें समझने की आवश्यकता है। सीवर का जो कार्य था वो बाथरूम और किचन का पानी, जो घर के यूज का पानी होता है, उसके कनेक्शन के लिए था। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने और यहाँ की नगरीय प्रशासन के कारण से समय समय पे नालियाँ जो है साफ नहीं कराई गई, तो लोगों का जो पानी था वो सीवर में डायरेक्ट जाने लगा। लेकिन जब बरसात आई तो वो नालियाँ चौक हो गई थी। तो स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था के लिए जो अमला जो दल बनाया था नालों की सफाई, नालियों की सफाई करने के लिए, उसने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। और जब हमने संसाधनों की कमी, हमारे पार्षद जब जेसीबी की मांग करते हैं, कर्मचारियों की मांग करते हैं, तो वो जो समय पर उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ तक कि चौंकाने वाली बात तो आपका महापौर था ना सर? वो महापौर था उस समय की। ये समस्या जो है विगत दिन से चली आ रही है। 1 साल जो प्रशासकीय उसमें रहा है, प्रशासक के तौर में रहा है, और 1 साल नगर कांग्रेस के नगर को हो चुकी है। आप 1 वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार हमें आपको देखने को नहीं